नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं लक्ष्मी। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट विकास गाथा से, जिसमें आपको दिखाते हैं टांडा मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर लेवल 2 के उद्घाटन समारोह पर एक रिपोर्ट। गत दिनों कांगड़ा जिला में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 10 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से निर्मित ट्रॉमा सेंटर लेवल 2 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस ट्रॉमा सेंटर में मशीनरी और उपकरणों की खरीद पर 6 करोड़ रुपए, निर्माण कार्यों पर 1 करोड़ 50 लाख रुपए और अन्य संबद्ध सेवाओं पर 2 करोड़ 77 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रॉमा सेंटर के लिए विभिन्न श्रेणियों के 95 पद स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 72 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है तथा शेष पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। टांडा मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में चरणबद्ध तरीके से सुविधाओं को बढ़ा रही है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में उच्च गुणवत्ता युक्त उपचार विकल्प प्रदान करना है ताकि मरीजों को कहीं और महंगे उपचार की आवश्यकता न पड़े। उन्होंने कहा कि राज्य की लगभग आधी स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं को पूरा कर रहे टांडा मेडिकल कॉलेज को नवीनतम तकनीक और आधुनिक सुविधाओं के साथ स्तरोन्नत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टांडा में एक उच्च स्तरीय प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी, जिसकी तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम पुरानी तकनीक के साथ बेहतरीन देखभाल सुविधा प्रदान नहीं कर सकते। राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी मेडिकल कॉलेज अपनी मांगे रखें और प्रदेश सरकार हर अनुरोध को स्वीकार करेगी। प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ बिलासपुर में किया गया। आइए देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा में। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। ये पुस्तकालय विभिन्न सुविधाओं से सुसज्जित है और इसमें 40 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी में विभिन्न प्रकार की लगभग 2500 पुस्तकें उपलब्ध करवाई गई हैं, जिसमें ऑफलाइन माध्यम से पहली से 12वीं कक्षा तक की NCERT और CBSE की पुस्तकें शामिल हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी पाठकों को टच स्क्रीन डिवाइस, सर्वर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से निशुल्क पठन सामग्री उपलब्ध करवाएगी। इस लाइब्रेरी को एक स्मार्ट प्रबंधन प्रणाली RFID तकनीक से सुव्यवस्थित किया गया है। मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से निर्मित सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बिलासपुर के नए भवन का भी उद्घाटन किया। अब सेगमेंट मनभावन हिमाचल में आपको दिखाते हैं गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियों के शुभारंभ समारोह पर एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर में स्थित गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियों का शुभारंभ किया। क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को नए आयाम प्रदान करते हुए यहाँ क्रूज, शिकारा राइड, हाउस बोट, हाईटेक मोटर बोट, जेट स्कीज और वाटर स्कूटर गतिविधियों को शुरू किया गया है। प्रदेश में पर्यटन की नवीन गतिविधियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने जेट स्की पर एक रोमांचक सवारी और क्रूज की यात्रा का आनंद लिया। प्रदेश सरकार हिमाचल को देश के पसंदीदा गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक सोच थी, जो हमारी वाटर बॉडीज हैं, जो पानी के हमारे बड़े बड़े तालाब हैं, उनमें क्रूज चलाया जाए, जेट स्की की जाए और मोटर बाइक की तरह ये स्पीड बोट्स को चलाया जाए। तो अभी चलाकर आज इसका शुभारंभ बिलासपुर से हुआ। आने वाले समय में गोल डैम में करेंगे, पौंग डैम में करेंगे। एक नई सोच के साथ हिमाचल को पर्यटक राज्य के रूप में विकसित करने के लिए इस प्रकार की एक्टिविटीज़ की जरूरत है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों से पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। पर्यटन के साथ साथ इस नवीन पहल से स्थानीय व्यवसायों,
विशेष रूप से महिला एवं छोटे उद्यमियों को स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री के लिए नया बाजार उपलब्ध होगा, जिससे उनकी आर्थिकी सुदृढ़ होगी। बिलासपुर को पर्यटन स्थल के रूप में उभारने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक, ग्रामीण और इको पर्यटन के साथ साथ जल आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित कर बिलासपुर को केरल और गोवा की तर्ज पर आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, पहले बजट में हमने कहा था कि हिमाचल के प्राकृतिक सौंदर्य, हिमाचल की झीलों, हिमाचल की वाटर बॉडीज़ पर अगर कि सरकार की प्रथम प्राथमिकताओं में कोई होगी तो वो टूरिज़्म होगा, पर्यटन होगा। जो लोग हमारे हिमाचल के काफ़ी लोग गोवा जाते थे, चंडीगढ़ हरियाणा के लोग गोवा जाते थे, क्रूज का आनंद लेते थे, हमने ये सुविधा आज बिलासपुर में उपलब्ध करवा दी है। हिमाचल प्रदेश में 75 साल में पहला क्रूज की कोई योजना यहाँ शुरू की आज़ादी के बाद की तो बिलासपुर है। जेट स्की है, शिकारा है, लेकिन मेरा मानना है कि आने वाले समय में बिलासपुर एक बहुत बड़ा टूरिज्म के हब के लिए, वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र बन जाएगा। जब टूरिज्म बढ़ता है तो बिलासपुर के लोगों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, उनके पास ज़्यादा पैसा आएगा और लोगों को सुविधा मिलेगी। और अभी जो गोविंद सागर झील है, बंगाना की रायपुर के पास झील है, पौंग डैम झील है, हमारी कोल डैम की झील है, जितनी भी झीलें हैं इस पर हम क्रूज चलाना चाहते हैं, जेट स्की चलाना चाहते हैं, मोटर बोट्स चलाना चाहते हैं, सब प्रकार की सुविधा देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने अनाथ बच्चों के साथ दीपावली मनाई। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में कुछ अंश। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के टूटीकंडी बाल आश्रम और मशोबरा स्थित बालिका आश्रम में बच्चों के साथ दिवाली मनाई और उन्हें त्योहार की शुभकामनाएं दी। उन्होंने बच्चों के साथ लक्ष्मी पूजा की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने बच्चों को मिठाइयाँ, आतिशबाजी और अन्य उपहार भेंट करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आश्रम के बच्चों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इन बच्चों की शिक्षा के अलावा भ्रमण का खर्चा भी उठाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की इन बच्चों को शैक्षिक यात्रा और एक्सपोजर विजिट के लिए गोवा और अन्य ऐतिहासिक स्थलों पर ले जाने की योजना है और भ्रमण के दौरान इन बच्चों के रहने, खाने और यात्रा का खर्चा भी प्रदेश सरकार वहन करेगी। शिमला में गत दिनों राष्ट्रीय संकल्प दिवस पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की गई। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित राष्ट्रीय संकल्प दिवस कार्यक्रम में शिरकत की और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी को राष्ट्रीय संकल्प दिवस पर शपथ भी दिलाई। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय संकल्प दिवस पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थीं और उन्होंने आतंकवाद का मजबूती से सामना किया। उन्होंने कहा, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना प्राणों का बलिदान दिया। वो पहली देश की प्रधानमंत्री बनी जिन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाई और आतंकवाद का मजबूती से सामना किया। और निश्चित रूप से जब वो आतंकवाद का शिकार हुई तो उनके मुंह से अंतिम शब्द जय हिंद के निकले। तो श्रीमती इंदिरा गांधी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थी। आज इस पुण्यतिथि पर हम सब लोग पार्टी के भी जो लोग हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। धर्मशाला से गत दिनों टोंगलेन की मोबाइल क्लिनिक बस सेवा को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला के परिधि गृह में टोंगलेन की मोबाइल तकनीक बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुणवत्ता लाने के लिए विस्तृत कार्य योजना के अंतर्गत कार्य किए जा रहे हैं ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित की जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनमानस को घर द्वार के निकट उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक स्वास्थ्य संस्थान को स्तरोन्नत कर आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें मशीनरी एवं उपकरणों की व्यवस्था के लिए 1-1 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए गए हैं। अब सेगमेंट हिमाचल धरोहर में आपको दिखाते हैं राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव के समापन समारोह पर एक रिपोर्ट। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला किन्नौर का दौरा किया, जहां स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 4 दिवसीय राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि ये महोत्सव किन्नौर के पारंपरिक संगीत, नृत्य और कला शैलियों का प्रतिबिंब है। मुख्यमंत्री ने किन्नौर की अनूठी परंपराओं को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए वहां के लोगों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के उत्सव न केवल समुदाय को एकजुट करते हैं, बल्कि लोगों को प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से रूबरू भी करवाते हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, पूरी किन्नौर को मैंने पैदल ट्रैक किया है। निगल सुराई का रास्ता हमेशा बंद रहता है। किन्नौर के पेशेंटों को ले जाने के लिए दिक्कत आती है कि वो रास्ता बरसात में बंद हो जाता है। मैं एक अल्टरनेट रोड बनाना चाहता हूँ, उसके लिए इन्होंने काम भी शुरू कर दिया और 5 करोड़ रुपया हमारी सरकार से भी ले जाए। और किन्नौर जल्दी ही अगले 2 वर्षों में हेली टैक्सी की सुविधा से जुड़ जाएगा। आने वाले समय में हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में हम महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहे हैं। आप लोगों का साथ चाहिए। जो युवा पीढ़ी हमारी घूम रही है, इनके भविष्य को संवारने का जिम्मा हमारा है। हम 5 साल में हिमाचल प्रदेश को 2027 में आत्मनिर्भर बनाएंगे। 2032 में हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे। आप लोग हमारी सरकार का साथ दीजिए। ये आम जनता की सरकार है, ये आप लोगों की सरकार है, जहां महिलाओं को सम्मान मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसान को उसके उचित मूल्य का दाम मिलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत जिले के निर्धन एवं भूमिहीन लोगों को भूपट्टे प्रदान कर उनकी जमीन का मालिकाना हक प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय किन्नौर उत्सव के अवसर पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 30 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नवीनतम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।